आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज की उन सवालों की जिसमें आपसे आय व्यय के बारे में या फिर बचत और खर्च के बारे में जो औसत के सवाल होते हैं उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल वाला, कि 4 कमाऊ सदस्य वाले एक परिवार की औसत मासिक आय 6,250 रुपये थी। एक कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई जिससे औसत आय 6,500 रुपये हो गई, तो मृत सदस्य की आय बताइए। ये बहुत सिंपल है, इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बेसिक वाला है वो देख ले रहे हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास 4, तो सबसे पहले इसका जो बेसिक तरीका है करने का, पहले हम उस तरीके से करेंगे और उसके बाद इसका एक और तरीका है शॉर्ट वाला, हम बाद में उसको भी देख लेंगे। तो लिखा है कि 4 सदस्य थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे और इनकी एवरेज जो आय थी वो थी 6250 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी तक हम एवरेज के सवाल करे हैं तो उसमें पता चला कि जितने भी पद हैं अगर हम उसकी गुणा उसके एवरेज से कर दें तो हमारा टोटल बन जाता है। तो इसमें 4 लोग हैं, एवरेज 6250 है। अगर हम इसकी गुणा कर लें 4 से तो 4 0 0, 4 पंजे 20 का 2 और 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 छंग 24 और 1 25। तो ये इनकी टोटल आय निकल के आई 25,000 रुपये। अब ये कह रहे हैं कि एक सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, जब मृत्यु हो गई एक व्यक्ति की, तो यहाँ पे आदमी कितने बचे? 3, और अब इनका जो एवरेज हुआ वो हो गया 6500 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 6500। अब एक तरीका ऐसा भी है जिसमें आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद बता रहे हैं उसको हम। इसकी हम गुणा कर लेंगे। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे 3 0 0, 3 0 0, 3 पंजे 15 के 5 हासिल हुआ 1, 3 छक 18 और 1 19। ये आपके निकल का है 19,500 रुपये। अब हमने ये देखा कि जब ये 4 लोग थे तब इनकी इनकम आ रही थी 25,000 रुपये। जब एक आदमी की मौत हो गई अब इनकी इनकम आ रही है 19,500 रुपये। यानी कि पता ये चला जिस आदमी की मौत हुई है वो कितने रुपए कमाता था, तो हम इसमें से घटा लेंगे 4 में से 1। अब ये एक आदमी वही वाला है जिसकी मौत हो चुकी है और 25,000 में से 19,500 घटा लिए तो ये बचे हमारे 5,500 रुपये। तो बस इसी जो व्यक्ति मौत हुई है उसकी आय कितनी है? 5,500 रुपये। अब ये तरीका थोड़ा लेंथी है क्योंकि हमें इसमें करना पड़ रही है गुणा, और गुणा में काफ़ी टाइम भी आपको लग सकता है। अब बिना गुणा करे हम कैसे निकालेंगे, इसी सवाल में इसको देख लेते हैं। तो हम इसकी जो गुणा है वो हम यहाँ से इसको साफ कर ले रहे हैं। अब बिना गुणा के हम कैसे करेंगे, इसी सवाल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा था कि 4 लोग हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया 4 और इनका जो एवरेज था वो हमने इसके सामने लिख लिया 6,250 रुपये। एक आदमी की जो मौत हो गई तो आदमी बचे 3 और इनका एवरेज अब हो गया 6,500 रुपये। अब आपको करना क्या है, आपको घटा के लिखना है। इसमें से 4 में से 3 गया, यहाँ बचेगा 1 और इधर यहाँ पे देखो 6250 में से आपको 6500 घटाना है, तो जो भी बचेगा वो माइनस का बचेगा 250 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस वाले नंबर की आपकी गुणा करनी है इससे और इस वाले नंबर की गुणा करनी है आपको इससे। तो अगर हम 1 की गुणा 6250 से करेंगे तो ये 6250 ही आएगा, और इस 250 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो ये 750 आएंगे, लेकिन माइनस के। बस इसको आपको घटा लेना है सीधे, तो ये आपका बच जाएगा 5500 रुपये। बस इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। एक सवाल हम इसी टाइप का और देखते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7350 रुपये है। बस सवाल को हम सीधे लिखते जा रहे हैं कि 4 लोग हैं और 4 लोगों की जो इनकम औसत है वो हमें दे रखी है 7350, तो 7350। आगे लिखा हुआ है कि कमाने वाले सदस्य में से एक का स्वर्गवास हो गया। जब एक की मौत हो गई तो यहाँ कितने लोग बचे? 3। अब इनका एवरेज हम देख लेंगे कितना है, तो 3 लोगों का जो एवरेज है वो 6500 रुपये है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया सीधे। अब कह रहे हैं जिस आदमी की मौत हुई है उसकी इनकम बताइए, उसने कितने रुपए कमाए थे। तो बस इसको आपको घटा के लिखना है। 4 में से 3 निकाला, ये आपका बचेगा 1, और 7350 रुपये में से आपको 6500 रुपये घटाने हैं, तो ये आपके बचेंगे 850 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। दोनों प्लस के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले नंबर की गुणा आपको करनी है इससे,
तो 7350 की गुणा अगर हम 1 से कर लें तो 7350 ही आएगा, और 850 की गुणा आपको करनी है इस वाले नंबर से। तो इसकी गुणा कर लेंगे हम, तो 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 0 5 5 10, 5 3 8 और 1 9, और 7 और 2 9। तो ये आपके आ गए 9900 रुपये। तो इसका आंसर हो गया सीधे हमारा 9900। चाहे तो आप इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, सीधे आपको 2 गुणा करनी है और दोनों को जोड़ लेना है। सही आंसर हो गया इसका 9900 रुपये। और अगला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री के 15 मजदूरों का औसत मासिक वेतन 285 रुपये है। यदि प्रबंधक का भी वेतन शामिल कर लिया जाए तो 355 रुपये हो जाता है। प्रबंधक का वेतन आपको बताना है। तो ये भी हम इसी टाइप से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान एक रखना है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो ऊपर रखना है। जैसे इसमें आपके 15 मजदूर थे और जब प्रबंधक ऐड हो गया इसके अंदर तो टोटल कितने मजदूर हो गए? 16। तो इस वाले को हम पहले लिख लेंगे कि प्रबंधक सहित, यानी जब प्रबंधक आ गया तो कितने लोग हो गए थे? 16, और 16 लोगों का एवरेज हमारा दे रखा है 355, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया 355। और जो 15 मजदूर थे इनका आपको दे रखा था 285, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। बस आपको जो बड़ा वाला है वो ऊपर रख लेना है। अगर सवाल में उल्टा दे रखा है तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। अब हम इसको घटा लेंगे, तो 16 में से 1 निकाला, ये 15, और 355 में से ये आपको 85 निकालना है, तो आपके बचे यहाँ पे ये 70। अब इस वाले नंबर की गुणा करनी है इससे, और इस वाले नंबर की गुणा करनी है आपको इससे। तो 1 की गुणा अगर हम 355 से कर लें तो 355 आएगा, और 70 की गुणा इससे कर लें, 15 सत्ते 105, और 1 0 लगा लेंगे, तो ये हो गया 5 5 5 10, और ये 4, और ये आपका हो गया 1405 रुपये। तो ये प्रबंधक का वेतन हो गया 1405 रुपये। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत 120 रुपये खर्च किए, लड़कों के औसतन 150 रुपये खर्च किए, तो लड़कियों का औसत खर्च बताइए। इसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां 7 लोग हैं। इन 7 लोगों का जो औसत खर्चा है वो दे रखा है हमें 120 रुपये। तो हमने लिख लिया 12 सत्ते 84, 840 रुपये ये टोटल खर्च थे दोनों लोगों के, लड़के और लड़कियों के। अब इसमें ये कह रहे हैं कि लड़कों का औसत खर्च जो है 150 है, तो लड़के हैं कितने? 4 लड़के हैं, और औसत खर्च है 150। 15 की गुणा करेंगे हम 150 की 4 से, तो ये बने आपके 600। अब इसमें जो लड़कियां बची, 7 में से 4 निकाली तो ये 3 लड़कियां हो गई। एवरेज आपको पता नहीं है, और इसमें घटाएंगे हम तो 840 में से 6 से घटाए तो ये बचेंगे आपके 240। हमें निकालना है लड़कियों का एवरेज, तो ये 240 और 3 से कर लेंगे डिवाइड, क्योंकि ये 3 गुणाम है, इधर पहुँचे भाग में, तो ये बनेगा 80। तो जो लड़कियों का एवरेज खर्चा है वो 80 रुपये है, और यही हमसे पूछा था, यही हमारा सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है, पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3160 रुपये है, और अंतिम 5 महीनों की 4120 रुपये है। इस पूरे वर्ष के 8वें महीने की आय बताइए। इसमें सबसे पहले हमें 12 महीने की दे रखी है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 12 महीने की जो एवरेज दे रखा है वो दिया हुआ है 3400 रुपये। हमने इसकी गुणा कर ली, तो ये 12 0 0 0, 12 चौक 48, 7 से 4, 12 3 36, और 4 40, 40,800 हो गई। अब ये कह रहे हैं जो स्टार्टिंग के 8 महीने हैं, इसमें जो 8 महीने हैं उनका एवरेज हमें दे रखा है 3160 रुपये, वो हमने यहाँ लिख लिया और गुणा कर ली। तो 8 0 0, 8 छंग 48, 8 एकम 8 और 4 12, और 8 3 24 और 1 25, ये 25,280। और लास्ट के 5 महीने, तो लास्ट के 5 महीने उनका एवरेज हमें दे रखा है 4120 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी गुणा हम कर लेंगे, तो 8 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौक 20। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये बने हमारे पास 0 8 6 और 2 8 5, और ये 45,880 रुपये। अब हमारे पास टोटल जो महीने थे यहाँ पे 12 थे, लेकिन 8 और 5 13 हो रहे हैं। तो 13 महीनों की इनकम ये है और 12 महीने की ये है। अब इसमें ये 13 महीने कहाँ से आए, क्योंकि 12 महीने थे, ऊपर से 8 ले लिए और नीचे से 5 ले लिए, तो जो 8वां महीना है वो नीचे से भी एक बार जुड़ चुका है। तो हम इसमें निकाल लेंगे,
45,880 में से ये 40,880 घटा लेंगे। तो हम इसको नीचे यहीं घटा ले रहे हैं, 40,800 रुपये जब घटा लेंगे तो ये 0 0 0 और ये आपका बचा 5,080 रुपये। तो जो 8वें महीने की इनकम है वो है हमारी 5,080 रुपये। अब इसमें देखते हैं दूसरे टाइप के सवाल। तो क्वेश्चन है ए और बी की औसत आय 200 रुपये है, सी और डी की औसत आय 250 रुपये है, ए बी सी डी की औसत आय बताइए। बहुत आसान सवाल है कि दो लोग हैं ए बी सी डी, तो हम 2 से गुणा कर लेंगे। ए बी 2 हैं, इनकी 200 एवरेज है, टोटल बनी हमारे पास 400 रुपये। और आगे कह रहे हैं सी और डी, ये भी 2 लोग हैं, तो फिर 2 से गुणा कर लेंगे हम 250 में, तो ये आपके बने 500 रुपये। अब ये टोटल हम देख लेंगे, 4 लोग हो गए टोटल, एवरेज आपको पता नहीं और टोटल हमने लिखा तो ये बना 900। बस एवरेज निकालेंगे तो 900 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, पहले एक बार 2 से काट ले रहे हैं हम, तो ये बनेगा 450 और नीचे 2, फिर हम इसको 2 से काट लेंगे एक बार, तो ये बने आपके 225 रुपये। तो इस टाइप से हम सबका निकाल लेंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है, बी और सी की औसत मासिक 15,600 रुपये है, सी और ए की औसत मासिक 14,400 है, तो सी की मासिक आय बताइए। इस टाइप के सवाल अगर कहीं भी एग्जाम मांगे तो पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं, ये कैसे होंगे, उसके बाद सीधे एक डायरेक्ट तरीका है उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले इसका जो बेसिक है वो देख लें। यहाँ तो ए और बी 2 लोग हैं, हमने यहाँ लिख लिया ए प्लस बी, एवरेज है तो 2 से हम भाग करेंगे और इनका एवरेज हमें दे रखा है 14,000 रुपये। तो अगर हम ए और बी निकाल लें तो ए और बी की वैल्यू आई निकल के हमारी 14 दूनी 28,000 रुपये। इसी टाइप से बी और सी का आपको एवरेज दे रखा है, तो बी और सी ये 2 लोग हैं, एवरेज इनका दे रखा है 15,600, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बी और सी अगर हमें निकालना है तो इसमें गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30, 31,200 रुपये। इसी टाइप से सी और ए का आपको दे रखा है, तो सी और ए 2 लोग हैं, एवरेज दे रखा है 14,400, तो सी प्लस ए अगर हम जोड़ लें तो ये बनेगा 28,800 रुपये। इस टाइप से हमें ये आ गया। ये बहुत लेंथी तरीका है, एग्जाम में आपको इस टाइप से नहीं करना है, लेकिन इसका एक बेसिक है वो देख ले रहे हैं, फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे हम वो बताएंगे आपको। तो इसको जोड़ लेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अगर हम तीनों को जोड़ लें तो ए और ए 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 कॉमन निकाल के ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार था तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद 28,800, 31,200 और 28,800, इन सबको हम जोड़ लेंगे तो इधर आपका आ जाएगा 0 0 और 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 हुआ, फिर 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 और 8 18 हासिल 1, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 1 8, ये आपके निकल का है 88,000 रुपये। हमें चाहिए सिर्फ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया हमारा 44,000 रुपये। इस टाइप से ये हो गया 44,000 रुपये। अब आपसे पूछा है कि इसमें सी का मासिक वेतन बताइए। सी यानी कि बी, ए और बी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ लगा दें तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 28,000, इस 44,000 में से हम 28,000 निकाल लेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो 44 में से ये आपको 28,000 घटा देना है, तो ये जो निकल कर आएगा हमारा यहाँ पे 16,000। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका है बहुत लंबा, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना। अब डायरेक्ट हम कैसे करेंगे वो तरीका इसमें देख लेते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, इसमें दे रखा है ए और बी, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए और बी। इसको आपको दे रखा है यहाँ पे ए और बी का है 14,000, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। बी और सी दे रखा है, इसका आपको पता है कि 15,600 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 15,600। और सी और ए इसका भी आपको दे रखा है, तो सी और ए है आपका 14,000
400। ये तो तीनों आपको चीज़ें दे रखी हैं सवाल में। सबसे पहले आप इनको जोड़ लें, तो हम इसको जोड़ लेंगे टोटल को 0 0 6 4 10 5 4 9 और 9 10 4 14 और टोटल ये आपका हो गया 44,000। अब आपसे जिसका पूछा है, अगर आपसे सी का पूछा है जैसे इस सवाल के अंदर, तो हम ये देखेंगे सी इसमें कहाँ पर नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी सी है इस लाइन में और इस लाइन में भी सी है। सी किस में नहीं है? इस वाले में। तो जिसमें जो आपसे पूछा है वो नंबर होना नहीं चाहिए। तो सी पूछी थी, सी इसके अंदर नहीं है। इसी में आपको 2 से गुणा कर लेनी है बस, क्योंकि ये 2 लोग हैं। तो 14 दूनी हुए 28,000, वो आपको यहाँ लिखना है। और जो यहाँ पर गुणा आएगी वो इसमें से आपको माइनस कर लेनी है और आपका आंसर सीधे आ गया 16,000 रुपये। इस टाइप से निकाल लेनी है। अगर आपसे पूछा गया होता कि बी की इनकम बताइए इसी सवाल के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? तो बी वाले केस में हम ये देखेंगे कि बी हमारा किस में नहीं है। तो देखो बी कहाँ पर नहीं है हमारा, एक तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें हमारा बी नहीं है। तो हम इसमें 2 से गुणा कर लेते और 28,800 इसमें से माइनस कर लेते, तो हमारा 15,200 आंसर आ जाता बी का। अगर आपसे पूछा जाए सी का, तो निकाल ही लिया। ए का अगर पूछा जाता तो ए जिसमें नहीं है, ए किसमें नहीं है? इस वाले में। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और वो गुणा करके इसमें माइनस कर लेंगे। तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ सवाल निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपये, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,250 रुपये, पी और आर की औसत 5,200 रुपये है। पी की आय बताइए। बस इसमें भी इसी टाइप से करेंगे। पी और क्यू दे रखा है हमें, पी और क्यू इसकी आपको दे रखी है 5,050 रुपये। इसके आगे हम लिख लेंगे 5,050। फिर आगे है क्यू और आर, तो यहाँ क्यू और आर इन दोनों का हमें औसत दे रखा है 6,250, तो 6,250 लिख लिया। एग्जाम में आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। क्यू और आर हमें दे रखा है, यानी क्यू और पी दे रखा है, लास्ट में दे रखा है पी और आर। इसका हमें दिया हुआ है, पी और आर का दे रखा है 5200 रुपये, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। पहला काम आपको जोड़ लेना है इन सबको, तो जोड़ लेंगे 0 5 5 10 2 2 4 और 1 5 5 5 10 और 1 16। ये हमारे हुआ निकल के 16,500 रुपये। अब आपसे पूछा है इसके अंदर पी की बताना है, तो हम ये देखेंगे कि पी इसमें कहाँ पर नहीं है। तो पी यहाँ पर भी है, पी नीचे वाले में, पी इस वाले में नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसमें हमें 2 से गुणा कर लेनी है, क्योंकि ये 2 आदमी है। बस इसमें गुणा कर लेंगे, तो गुणा करके हम डायरेक्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो 2 की गुणा करेंगे 0 से 0, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12। ये इसके नीचे आपको घटाना है फिर। तो 16,500 में से 12,500 अगर हम घटा लें तो सीधा आंसर हो गया हमारा 4,000। तो इस टाइप के जो भी सवाल होंगे हम डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे। तो इसका सही आंसर हुआ 4,000 रुपये। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर और टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आपको यहाँ जो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो लगी दिख रही है, इसमें एवरेज के हमने आयु वाले जितने भी सवाल हैं वो सारे टाइप के सवाल इस वीडियो में कराए हैं। तो आप क्लिक करके इसे ज़रूर देख लें। थैंक यू।